नमस्कार, मैं सिमरन तिलवार। अभय न्यूज के 11 नवंबर गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। अभय न्यूज समय समय पर अपने दर्शकों का आभार मानता रहा है और आपको स्पेशल गिफ्ट्स भी देता रहा है। पिछली बार फेसबुक कॉन्टेस्ट के विजेता रहे रवि कुमायूं ने जीती थी 40 इंच स्मार्ट टीवी। इसलिए एक बार फिर हम लाए हैं आपके लिए स्मार्ट टीवी जीतने का मौका। इस उपहार के लिए आपको हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना होगा और रोजाना YouTube पर हमारे बुलेटिन पर कमेंट्स करने होंगे। कमेंट्स खबरों से जुड़े होना जरूरी होंगे या आप शहर की समस्याओं से भी हमें अवगत करा सकते हैं। 90 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्टेस्ट पर हमारी टीम नजर रखेगी और सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स करने वाले सब्सक्राइबर को बनाया जाएगा विजेता। और हाँ, इतना ही नहीं, टॉप 9 सब्सक्राइबर्स को भी मिलेंगे स्पेशल उपहार। तो हो जाइए तैयार। करीब 20 दिन पहले तक सेंट्रल जेल भैरवगढ़ में बंद रहे हैकर अनंत अमर अग्रवाल की शिकायत पर राज्य साइबर सेल ने अपनी जांच तेज कर दी है। जेलर संतोष लड़िया और सहायक अधीक्षक सुरेश गोयल को इस मामले में भोपाल तलब किया गया है। दोनों को लैपटॉप और मोबाइल लेकर बुलाया गया है। सूत्रों की माने तो ये वही लैपटॉप और मोबाइल हैं जिनके जरिए अनंत अमर अग्रवाल ने जेल में बैठकर दुनिया भर के लोगों के खाते खाली कर दिए थे। इन खातों से निकली रकम को उसने गोयल और लड़िया के खाते में जमा कर दिया था। करोड़ों रुपए की इस हेराफेरी का साइबर सेल गहराई से पता लगाना चाहती है। इस सिलसिले में बुधवार को भी सेल के अधिकारी जेल पहुंचे थे। अब उन्होंने सहायक अधीक्षक सुरेश गोयल और जेलर संतोष लड़िया को इनके लैपटॉप और मोबाइल के साथ भोपाल बुलाया है। माना जा रहा है कि इनके लैपटॉप और मोबाइल से अहम सबूत मिल सकते हैं। अनंत अमर अग्रवाल ने संतोष लड़िया का लैपटॉप और सुरेश गोयल का मोबाइल फोन यूज किया था। साइबर सेल इनमें से ही सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। नीलगंगा थाना क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन स्मैक पकड़ी गई। इस बार वैधशाला के पास से 3 युवकों को पकड़ा गया। इनसे 23 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। दरअसल ये युवक स्मैक बेचने के लिए वैधशाला तक आए थे। पकड़े गए युवकों के नाम शास्त्री नगर निवासी सागर खलोटिया, सार्थक नगर निवासी विजय पिता श्याम सुंदर और डायमंड कॉलोनी निवासी हिमांशु पिता गोपाल है। आरोपी स्मैकची भी हैं और स्मैक बेचते भी हैं। मुखबिर की सूचना पर सब इंस्पेक्टर हेमलता खास्ता ने तीनों को दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब है कि मंगलवार को भी नीलगंगा थाने के राजीव रत्न नगर कॉलोनी से स्मैक पकड़ी गई थी। तब भी एक आरोपी को पकड़ा गया था। करीब 7 साल के इंतजार के बाद 15 नवंबर से उज्जैन और फतेहाबाद के बीच पैसेंजर को लेकर ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। मीटर गेज से ब्रॉड गेज में तब्दील हो चुकी रेल लाइन पर पहले दौर में मेमू ट्रेन दौड़ेगी। दिन भर में यह उज्जैन और इंदौर के बीच 4 चक्कर लगाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल से ट्रैक पर चलने वाली मेमू ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। दरअसल गेज परिवर्तन के लिए उज्जैन फतेहाबाद ट्रैक को 2013 में बंद किया गया था। हालांकि बाद में ट्रैक पूरी तरह बंद करने का फैसला रेलवे ने किया था, लेकिन तत्कालीन सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय के प्रयासों से ट्रैक को फिर से तैयार करने की योजना बनाई गई। इसके चलते 245 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैक फिर से चालू कर दिया गया। इस बार ट्रैक का विद्युतीकरण भी कर दिया गया है, यानी इस ट्रैक पर इलेक्ट्रिक इंजन चल सकते हैं। उज्जैन फतेहाबाद रेलवे ट्रैक शुरू होने से मुसाफिर के समय और रुपए दोनों की बचत होगी, क्योंकि उज्जैन से इंदौर की दूरी 80 किलोमीटर से घटकर अब 63 किलोमीटर ही रह जाएगी। शुरुआती दौरे में मेमू के 2 रेक दिन भर में 4 फेरे लगाएंगे। आगे इनकी संख्या बढ़ सकती है। इसी तरह अंबेडकर नगर से चलने वाली कुछ ट्रेनों को इस ट्रैक के जरिए सीधे उज्जैन लाया जा सकता है, जिससे इंजन की अदला बदली में लगने वाला समय बचाया जा सके। कोविड से बचाव में मददगार वैक्सीन लगवाने में लापरवाही बरत रहे लोगों को सबक सिखाने के लिए अब दुकानों पर कोरोना के दोनों प्रमाण पत्र का डोज चस्पा करना जरूरी है। प्रतिष्ठानों पर प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने यह आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक दुकानों और प्रतिष्ठानों के संचालकों, उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को वैक्सीन के दूसरे डोज का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि उज्जैन में सेकंड डोज लेने में लोग हिचक रहे हैं। इसके चलते तय लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा है। बुधवार को ही चले महाअभियान में केवल 35,000 लोगों ने सेकंड डोज लगाया है। कार्तिक मेले के आयोजन को लेकर भले ही संशय की स्थिति बन रही हो, लेकिन मेले से पहले बिकने के लिए गधे उज्जैन पहुंचना शुरू हो गए हैं। एकादशी से पूर्णिमा तक मेला ग्राउंड में गधों का मेला लगता है। अब तक 40 से 50 गधे आ चुके हैं। दरअसल 5 दिन के लिए उज्जैन में गधों का मेला लगता है। इसमें देश भर से गधे बिकने आते हैं। मेले की तैयारियों के तहत राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के व्यापारी गधों के साथ उज्जैन पहुंचने लगे हैं। चूंकि अभी गधों की संख्या ज्यादा नहीं है, इसलिए कीमत का भी पता नहीं चल रहा है। अभी तो हम उज्जैन वाले ही हैं, तो उज्जैन से खरीद के लाए हैं मेले के लिए। तो अभी धीरे धीरे इकट्ठे होंगे। 11 से पूरा मेला भराना चालू होएगा। और कोटा के आते हैं और राजस्थान के आते हैं, महाराष्ट्र वाले से व्यापारी आते हैं, इधर अहमदाबाद से आते हैं, गुजरात से आते हैं। अभी 40 एक जानवर आ गए हैं।
पाकीज़ा, आपका हुक्म सराखों पर। तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज, बैग्स, एसेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। पूर्वांचल समाज के सबसे महत्वपूर्ण पर्व छठ का गुरुवार को उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही समापन हो गया। 3 दिन पहले नहाए खाए के साथ पर्व शुरू हुआ था। खरना के बाद बुधवार शाम डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया था। नदी और सरोवरों पर पर्व के चलते खासी भीड़ थी। गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए तड़के से ही समाजजन रामघाट और अन्य जल स्रोतों पर पहुंच चुके थे। रामघाट पर पर्व के कारण लोकगीत गूंज रहे थे। जैसे ही सूर्योदय हुआ, पानी में उतरकर महिलाओं ने अर्घ दिया। इसी के साथ 3 दिन से चल रहे छठ पर्व का समापन हो गया। सांस्कृतिक तरीके से हमारी प्रथा के हिसाब से 3 दिन की पूजा थी और कल डूबते सूर्य के साथ, आज उगते सूर्य के साथ समापन है इसका। और पूरा सुबह से 5 बजे से उठ के इसमें आधे अपने पानी में खड़े होके सूर्य भगवान को अर्घ देकर आज 3 दिन की पूजा का समापन किया। शहर के फुटबॉलर आयुष मेहता स्पेन की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग ला लीगा के कैंडिडेट मैनेजर के तौर पर स्पेशल इलाइट प्रोग्राम में शामिल होंगे। 1 महीने के स्पेशल प्रोग्राम के लिए पूरे देश से 7 फुटबॉलर का चयन किया गया है। इनमें उज्जैन के आयुष भी शामिल है। गौरतलब है कि आयुष स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल कोच दिलीप मेहता के पुत्र हैं। ज्योतिषाचार्य गोविंद शर्मा ने ख्यात भजन गायक अनूप जलोटा से मुलाकात की। जलोटा एक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने उज्जैन आए थे। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। शर्मा ने ज्योतिष की जानकारी जलोटा को दी। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।